रात की खामोशी और अद्भुत जागरण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अक्सर रात में अचानक 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों जाग जाते हैं? कभी तो नींद खुलती है और आप पानी पीकर फिर से सो जाते हैं, कभी पेशाब के लिए उठते हैं और फिर बिस्तर पर लौट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल खुद से किया, तारांकन, मैं हर बार इसी समय क्यों उठ जाता हूँ? आखिर इसमें क्या राज है? दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। यह है एक आध्यात्मिक संकेत, एक दिव्य बुलावा। इसी समय को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, सृष्टि की सर्वोच्च चेतना। मुहूर्त का अर्थ है समय का अंश या अवधि, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा से जुड़ने का समय। यह समय रात के लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय सबसे पवित्र होता है। क्यों खास है ये समय? इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है, प्रदूषण सबसे कम होता है, मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है, शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। यही कारण है कि इस समय अगर कोई ध्यान करे, प्रार्थना करे या मंत्र जपे तो उसका असर बहुत गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया थोड़े समय का ध्यान भी पूरे दिन की साधना से कहीं अधिक फलदायी होता है। ऋषि मुनियों की परंपरा। प्राचीन भारत में ऋषि, मुनि, साधु और योगी इसी समय उठते थे। वे नदी में स्नान करते, ध्यान में बैठते और अपनी साधना से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करते। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस समय को अमृत वेले कहा गया है। सिख परंपरा में भी कहा गया है, अमृत वेले उठना, प्रभु को याद करना जीवन को अमृत बना देता है। योगानंद जी का अनुभव। परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताते हैं कि जब वे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे तो उन्हें भीतर से ऐसा लगता था मानो पूरी सृष्टि की ऊर्जा उनसे बात कर रही हो। उनके अनुसार इस समय वातावरण इतना शुद्ध और दिव्य होता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, आज की आधुनिक रिसर्च भी इस बात को मानती है कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय बॉडी क्लॉक का सबसे संतुलित समय होता है। इस समय मेलाटोनिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय रहता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता आसान होती है। दिमाग की अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स सबसे मजबूत होती हैं, जो मेडिटेशन के लिए आदर्श मानी जाती हैं। यानी विज्ञान भी वही कह रहा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। अगर आप उठते हैं तो क्यों? अब सवाल यह है, आप क्यों अचानक इस समय उठ जाते हैं? इसका कारण सिर्फ ब्लैडर फुल होना या नींद टूटना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपका शरीर और मन दिव्य ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आपका फोन चार्जिंग पर लगा है और रात के 3 बजे बैटरी 100% हो जाती है। फोन अपने आप चार्जिंग कंप्लीट का संकेत देता है। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा भी इस समय आपको जगाकर कहती है, अब उठो, अब ध्यान करो, अब प्रभु को याद करो। अगर इस समय आप सो जाते हैं तो, अगर आप इस समय उठकर सिर्फ पेशाब करके वापस सो जाते हैं तो समझ लीजिए आपने ईश्वर के भेजे निमंत्रण को ठुकरा दिया। मानो भगवान ने आपको दरवाजे पर बुलाया और आपने कहा, माफ करना प्रभु, मुझे नींद आ रही है। सोचिए, आप कितनी बड़ी कृपा को खो देते हैं। क्यों लोग इस समय उठते हैं? विज्ञान और अध्यात्म की गहराई। 1. नींद का प्राकृतिक चक्र, स्लीप साइकिल। दोस्तों, हमारी नींद सीधी सीधी नहीं होती, ये अलग अलग चक्रों, साइकिल्स में चलती है। एक नींद का चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। इसमें गहरी नींद, डीप स्लीप, और हल्की नींद, लाइट स्लीप दोनों आती हैं। रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद ज्यादा होती है, लेकिन सुबह के समय नींद हल्की होने लगती है। यही कारण है कि सुबह के 3 से 5 बजे के बीच नींद अक्सर टूट जाती है। यह समय हमारे बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम के हिसाब से हल्की नींद का समय होता है। 2. शरीर का शुद्धिकरण, बॉडीज क्लेंजिंग प्रोसेस। आयुर्वेद के अनुसार रात के समय शरीर अपने अंदर की गंदगी और टॉक्सिन को साफ करता है। 3 से 5 बजे का समय फेफड़ों और श्वसन तंत्र का समय माना गया है। इस समय शरीर अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना चाहता है, इसलिए कई लोग इस समय पेशाब या मल त्याग के लिए उठते हैं। लेकिन ये केवल शारीरिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह समय आत्मा का शुद्धिकरण भी करता है। 3. दिमाग की स्थिति, ब्रेन वेव्स। विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स की स्थिति में होता है। अल्फा वेव्स रिलैक्सेशन और एकाग्रता, थीटा वेव्स आध्यात्मिक अनुभव, कल्पना और गहरा ध्यान। यानी ये वही समय है जब दिमाग खुद ब खुद ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। 4. आत्मा का बुलावा, स्पिरिचुअल कॉल। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस समय आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। रात भर के विश्राम के बाद मन शांत हो चुका होता है। अब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये आपकी आत्मा की पुकार होती है कि मुझे प्रभु से मिलना है। इसीलिए बार बार लोग इस समय उठ जाते हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण है। 5.
प्रकृति का योगदान। आपने गौर किया होगा, इस समय पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हवा सबसे ताज़ी और हल्की होती है। यानी पूरी प्रकृति आपके साथ है, वो आपको उठा रही है ताकि आप प्रभु से जुड़ सकें। 6. कर्म और ऊर्जा का संबंध। कई बार लोग इस समय इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार उन्हें पुकारते हैं। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है तो आप बार बार इसी समय जागेंगे। अगर आप साधना की राह पर चलने वाले हैं तो प्रभु आपको इसी समय संकेत देंगे। यानी आपका उठना केवल शरीर का काम नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी है। 7. अगर आप उठकर सो जाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए आप रोज इसी समय उठते हैं लेकिन पेशाब या पानी पीकर फिर सो जाते हैं, तो आप वास्तव में उस आध्यात्मिक अवसर को खो देते हैं। यह वैसा ही है जैसे दरवाजे पर कोई मेहमान आए और आप दरवाज़ा ही ना खोलें। भगवान आपको आवाज़ दें और आप कहें अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है। इसलिए इस समय जागना व्यर्थ मत जाने दें। 8. एक प्रेरक दृष्टांत। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज रात के 3:30 बजे उठ जाता हूँ, क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह बीमारी नहीं, यह प्रभु का निमंत्रण है। जब भी ऐसा हो उठकर ध्यान करो, तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी। कुछ ही महीनों में उसका मन पहले से ज्यादा शांत, प्रसन्न और स्थिर हो गया। उसका जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ गया। अब तक हमने समझा कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद है। विज्ञान कहता है कि यह समय मानसिक शांति और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है, और अध्यात्म कहता है कि यह समय है ईश्वर की ओर पहला कदम बढ़ाने का। अगर आपकी नींद रोज 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? कौन से आसान उपाय और साधना इस समय करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें? क्या करें अगर इस समय नींद खुल जाए? स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. सबसे पहले मन को तैयार करें। जब भी आपकी नींद इस समय टूटे, सबसे पहले यह सोचिए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह है प्रभु का बुलावा। इसलिए डरने या चिढ़ने की बजाय मुस्कुराएं और मन में कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपनी याद दिलाई। 2. शरीर को हल्का करें। अगर आपको पेशाब या प्यास लगी हो तो सबसे पहले उससे निवृत्त हो जाएं। थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, इससे शरीर हल्का हो जाएगा और ध्यान में बैठना आसान होगा। 3. दोबारा बिस्तर पर न जाएं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि पेशाब या पानी पीने के बाद फिर से बिस्तर पर लेट जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई दरवाजे पे आए और आप अंदर से ही कह दें, सोने दो, बाद में मिलेंगे। याद रखिए, इस समय सोने से आपको बस थोड़ी नींद मिलेगी, लेकिन जागकर साधना करने से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति मिलेगी। 4. साधना के लिए वातावरण बनाइए। एक शांत जगह पर बैठ जाएं। अगर संभव हो तो हल्की रोशनी या दीपक जला लें। पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करें। मोबाइल फोन या कोई डिवाइस पास में न रखें। वातावरण जितना शांत होगा, ध्यान उतना गहरा होगा। 5. श्वास पर ध्यान, ब्रीथिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप भीतर से शांत हो रहे हैं। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है और आपको ध्यान के लिए तैयार करता है। 6. मंत्र जाप। अगर ध्यान में बैठना कठिन लगे तो मंत्र का सहारा लें। आप कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम, या अपने इष्ट देवता का नाम। मंत्र जाप करते समय जल्दी करने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे और पूरे भाव से मंत्र दोहराएं। 10 मिनट भी करेंगे तो असर गहरा होगा। 7. मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। अगर आप थोड़ी देर शांत बैठ सकते हैं तो केवल मन में यह भाव रखें, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं उनसे जुड़ रहा हूं। इस भाव में बैठने से आपके भीतर की बेचैनी और तनाव पिघलने लगते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका मन अपने आप शांत हो रहा है। 8. सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब ध्यान या मंत्र पूरा हो जाए तो मन में कुछ सकारात्मक संकल्प लें, जैसे आज मैं पूरे दिन शांत और प्रसन्न रहूंगा, आज मैं सबके साथ प्रेम और करुणा से पेश आऊंगा, आज मैं ईश्वर की कृपा को महसूस करूंगा। यह संकल्प आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना देता है। 9-10-15 मिनट पर्याप्त हैं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए घंटों बैठना जरूरी है, लेकिन सच यह है कि सिर्फ 10-15 मिनट भी काफी हैं, क्योंकि इस समय किया गया ध्यान और जप सामान्य समय से 100 गुना अधिक फलदायी होता है। 10. धीरे धीरे इसे आदत बनाइए। शुरुआत में शायद आप कभी कभी ही इस समय ध्यान कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो आपको हर सुबह प्रभु की ओर से एक नई ऊर्जा और शांति का उपहार मिलेगा। प्रेरक कहानी सीमा का अनुभव। सीमा नाम की एक गृहिणी थी। उसकी नींद हर रोज 4 बजे खुल जाती थी।
वो सोचती थी कि ये उसकी नींद की बीमारी है। एक दिन उसने किसी सत्संग में सुना कि यह समय ईश्वर का विशेष समय है। उसने तय किया कि वो रोज इस समय 10 मिनट मंत्र जाप करेगी। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका गुस्सा कम होने लगा, घर में शांति बढ़ने लगी और उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी। आज सीमा कहती है, वो 10 मिनट मेरे पूरे दिन को बदल देते हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये है ईश्वर का निमंत्रण। इस समय आपको करना है: 1. शरीर को हल्का करना। 2. साधना के लिए शांत जगह चुनना। 3. श्वास पर ध्यान या मंत्र जाप करना। 4. सकारात्मक संकल्प लेना। इतना करने से आपके जीवन में धीरे धीरे अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, जब हम सिर्फ सिद्धांत सुनते हैं तो वो ज्ञान दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, किसी का अनुभव जानते हैं, तो वो ज्ञान दिल तक पहुंच जाता है। और जब बात ब्रह्म मुहूर्त की हो तो इसे गहराई से समझने का सबसे आसान तरीका है उन लोगों की जिंदगी देखना जिन्होंने इस समय का सही उपयोग करके अपनी तकदीर बदल दी। 1. साधारण राजू से साधक तक। भाग 1 में अपने राजू के बारे में सुना था। वो गांव का एक आम लड़का था। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, घर की हालत कमजोर थी और मन हमेशा बेचैन रहता था। फिर एक दिन उसने सुना, सुबह 4 बजे उठो और ध्यान करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शुरुआत में उसे ये मजाक जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनाया। सिर्फ 15 मिनट बैठना शुरू किया, फिर 30 मिनट, फिर मंत्र जप। 1 साल बाद गांव के लोग कहते, तारांकन, ये वही राजू है। यह इतना बदल कैसे गया? क्योंकि उसके चेहरे पर शांति थी, पढ़ाई में तेजी आई और मेहनत करने की ऊर्जा बढ़ी। यह है ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। 2. स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हमेशा सुबह 3-4 बजे उठते थे? वो कहते थे, यह समय साधना का है। उनकी अपार स्मरण शक्ति और अद्भुत ऊर्जा का रहस्य था यही अभ्यास। उन्होंने लाखों युवाओं को जगाया और ये सब संभव हुआ उनकी साधना और ब्रह्म मुहूर्त की साधना से। 3. रामकृष्ण परमहंस का अनुभव। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि रात का अंतिम पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त भगवान से संवाद का समय है। वो साधकों से कहते थे कि इस समय जब ध्यान करो, क्योंकि इस समय मन में कोई विकार नहीं होता। 4. आधुनिक कहानी, सीमा की यात्रा। दिल्ली की रहने वाली सीमा हमेशा थकी थकी रहती थी। दिन भर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी और नौकरी का दबाव। उसे लगता था जिंदगी रुक गई है। फिर उसने किसी सत्संग में सुना, सुबह का समय भगवान का बुलावा है। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने रोज सुबह 4:30 बजे उठना शुरू किया। सिर्फ 20 मिनट ध्यान, 10 मिनट प्रार्थना और 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस। 3 महीने बाद उसका चेहरा बदल गया, तनाव कम हो गया, मन शांत हुआ और घर के रिश्तों में मिठास बढ़ी। उसने कहा, मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त एक दवा है जिसने मुझे नया जीवन दिया। 5. बड़े बड़े साधकों का रहस्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अधिकांश हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त में लिखा। कबीरदास जी कहते थे, साईं जागत जागिए, ब्रह्म मुहूर्त की बारी। योगानंद जी भी कहते थे, सुबह का समय वो है जब आत्मा ब्रह्मांड से सबसे अधिक जुड़ी होती है। 6. आपकी जिंदगी में कैसे उतरेगा ये बदलाव? अगर आप छात्र हैं तो इस समय का पढ़ाई में प्रयोग करें, याददाश्त दोगुनी होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय नए विचार आएंगे और निर्णय साफ होंगे। अगर आप गृहिणी हैं तो इस समय ध्यान करने से पूरे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। अगर आप साधक हैं तो ये समय ही आपकी आत्मा का द्वार खोलेगा। 7. छोटा प्रयोग, बड़ा असर। मान लीजिए आप अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे 4 बजे उठना बहुत मुश्किल लगेगा, तो आप एक छोटा प्रयोग करें। सिर्फ 7 दिन, 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। 7वें दिन आपको खुद फर्क दिखेगा। 8. ब्रह्म मुहूर्त में न उठने का नुकसान। देर से उठने से शरीर भारी हो जाता है, आलस्य पूरे दिन हावी रहता है, मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है, आप अवसरों को पहचानने में पीछे रह जाते हैं, यानी आप चाहकर भी उस प्रवाह में नहीं आ पाते जिसे प्रकृति ने आपके लिए बनाया है। कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि ये समय सिर्फ संत महात्माओं के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अपनाते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है, और कुछ लोग इसे टालते रहते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी सिर्फ 7 दिन का प्रयोग करेंगे और खुद देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? भाग 4, ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी में हम विस्तार से देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का जीवन पर गहरा असर, इस समय की साधना की सही विधियां और एक शक्तिशाली प्रेरणादायक संदेश आपके लिए। दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है और इस समय पर क्या करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ ज्ञान के लिए है या वास्तव में जीवन बदलने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त, नई जिंदगी की शुरुआत। हर दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो असल में आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इस समय उठना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक संस्कार है। यह आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मैं समय का दास नहीं।
आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय। अगर आप सिर्फ 40 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करें तो आप खुद देखेंगे कि आपकी चेतना का स्तर बदलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होंगे। आप दूसरों की नज़र में और भी संतुलित, शांति से भरे और आकर्षक बनेंगे। यही वो शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों को मिली और जिसके बल पर उन्होंने असंभव को संभव किया। जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव। 1. स्वास्थ्य, आपका शरीर अधिक ऊर्जावान और रोग मुक्त होगा। 2. रिश्ते, आपका व्यवहार कोमल, धैर्यपूर्ण और प्रेममय होगा। 3. करियर, व्यवसाय, आपके निर्णय अधिक सटीक होंगे क्योंकि मन शांत और स्पष्ट रहेगा। 4. आध्यात्मिक यात्रा, आप धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ना शुरू कर देंगे। मुख्य संदेश। अगर आप सिर्फ ये संकल्प ले लें कि मैं हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर कम से कम 20 मिनट ध्यान और प्रार्थना करूंगा, तो आने वाले 6 महीनों में आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। अंतिम प्रेरणा। कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो, तो क्या आप चाहते हैं कि वो सुबह देर तक सोते हुए बीते या भगवान के नाम का जाप करते हुए शांति और कृतज्ञता से भरे हुए? ब्रह्म मुहूर्त आपको हर दिन वही अवसर देता है, एक नई शुरुआत का, एक दिव्य मिलन का। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ही अपने मन में ये निश्चय कीजिए, अब से मेरा जीवन ब्रह्म मुहूर्त की रोशनी से भरेगा। मैं इस समय उठकर अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ूंगा। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके पार आपका असली जीवन, आपका असली सुख और आपका असली सामर्थ्य छिपा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेंगे? कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं तैयार हूं।